हेलो दोस्तों मैं अभी कुछ देर पहले ही यारियां 2 देखकर लौट कर आया हूँ। मूवी रीमेक है 2014 की एक मलयालम फिल्म बैंगलोर डेज की एंड मूवी की लेंथ 2.5 घंटे है जो ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा मूवी की जो कहानी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, लाइकेबल हैं एंड उन कैरेक्टर्स में आप इन्वेस्ट हो जाओगे एंड उनके साथ जब कुछ अच्छा और बुरा होता है, मतलब उनकी ज़िंदगी में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीज़ें कुछ अच्छी भी हुई तो खुशी होगी, कुछ ख़राब हुई तो थोड़ा बुरा लगेगा एंड इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। एंड ये 3 कैरेक्टर्स हैं, मतलब मेन जो 3 कैरेक्टर हैं, कजिन हैं, 2 भाई हैं, एक बहन है। मतलब बहन का नाम है लाडली छिब्बर, दिव्या खोसला कुमार ने इसको प्ले किया है एंड भाई है जिसका नाम है शिखर रंधावा मीज़ान जाफरी एंड है एक बज्जू बजरंग दास खत्री, पर्ल पुरी ने प्ले किया है। तो इन 3 कैरेक्टर के सेंटर्ड ये मूवी घूमती है, उनके आगे पीछे मतलब उनके अराउंड घूमती है एंड उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, अप्स एंड डाउन्स हैं। कुछ किसी की शादी हुई तो शादी में कुछ उतना अच्छा नहीं चल रहा है एंड किसी को लड़कियां मिली, प्यार हुआ एंड प्यार में जो धोखा मिला या जो और चीज़ें हुई वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मेनली लाडली की शादी हुई यहाँ पर, जिसका नाम है अभय सिंह कटियाल। शादी हुई तो शादी के बाद कुछ ऐसा फील नहीं आता कि इनकी शादी कुछ काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब कुछ कमी सी है। उतनी खुशी देखकर नहीं होती इन लोगों को, क्योंकि कुछ है जो उसके अतीत में मूवी जाती फिर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसी तरह से एक रूह नाम की एक लड़की है जिसके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला, अचानक से वो टपकी एंड उसको ज़रा भी डेवलप तक नहीं किया गया। एंड उसी तरह से वो जो बंदा था बज्जू, उसको एक लड़की मिली एंड फिर प्लेन में उसने कुछ देखा, फिर चीज़ें खराब हुई तो उसको भी उतना कुछ खास अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, एस्टेब्लिश नहीं किया गया। मतलब जो फीमेल कैरेक्टर से इस मूवी की हो सकती थी या जो थोड़ी बहुत हैं उनको डेवलप नहीं किया गया। एंड ये जो 3 कैरेक्टर हैं मेन, इनकी ज़िंदगी में जो अतीत में क्या क्या हो चुका है, इनकी फिल्म शुरू होने से पहले जो कुछ भी हो चुका है, मतलब इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है, तो वो भी कुछ उतना अच्छे से ना तो एक्सप्लेन किया गया, ना अच्छे से बताया गया, ना कुछ दिखाया गया। तो कैरेक्टर्स पर अच्छे से काम करने की ज़रूरत थी। एंड एक एक्सीडेंट हुआ था मूवी में, जब एक बाइकर था, एक रेसर था, एक लेजेंडरी रेसर था, तो वो अपनी बंदी के साथ घूम रहा था एंड सड़क पर एक्सीडेंट हुआ एंड वो बंदी मारी गई। लेकिन वहाँ पर लाल बत्ती जल रही थी, मतलब सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी एंड उसका एक्सीडेंट हुआ एंड वो किससे जाकर टकराया ये नहीं दिखाया गया एंड एक्सीडेंट में उस बंदी की मौत भी हो गई, लेकिन वो जो बाइकर था वो बच गया। तो पहले तो ये हजम नहीं होता कि वो बाइकर है, ईजिली इतना आसानी से घूमते हुए एक्सीडेंट हो गया एंड कोई मर भी गया तो ये जमा नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड अगर उस कैरेक्टर, उस फीमेल कैरेक्टर जो मर गई थी, उसको और अच्छे से डेवलप किया जाता तो ये और ज़्यादा हार्ड हिटिंग होता। लेकिन स्टिल थोड़ा बुरा लगता है कि एक कैरेक्टर की मौत हुई जो थोड़ा लाइकेबल था। तो ये है। एंड उसके अलावा जो इससे ज़्यादा कहानी के बारे में कुछ खास कहने के लिए नहीं, बस इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड मूवी घूमती है एंड इनकी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस वही दिखाती है। जैसे कि एक कैरेक्टर था जो पैरालाइज थी, जो व्हील चेयर पे चलती है, उसके बारे में भी नहीं बताया। जब उस लड़की की बहन आकर मीज़ान जाफरी को कुछ कहती है, एक रूह की बहन जब उसको कहती है शिखर रंधावा को, तो थोड़ा बुरा फील हुआ। उस कैफ़े में वो कुछ बोलती है कि तेरी ना ज़िंदगी का अता पता है, ना तेरी ज़िंदगी फैट है और वो सारी चीज़ें, तो वो कुछ थोड़ा फील करवाएगा आपको कि इसके साथ कुछ बेइज्जती टाइप का फील होगा आपको यहाँ पर। एंड एक सीन और था, जब बज्जू से पूछा जाता है तुम नॉन वेज क्यों नहीं खाते हो, तो उसके सवाल के जवाब में उसने जो कुछ भी कहा वो काफ़ी अच्छा था। मैं उससे कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं खुद भी यार वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। एंड जो उसका जवाब था मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। उसने जो भी कहा सही कहा, तो वो सीन कुछ अच्छा था। एंड मूवी का जो म्यूजिक है, 1-2 गाने मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन उसके अलावा कुछ पुराने गाने रिक्रिएट करे गए हैं एंड कुछ गाने अच्छे हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। एंड प्लेन में एक गाना बजता हुआ सुनाई पड़ा था जो रिक्रिएट किया गया था। जब वो बज्जू ने उसको देखा तो वहाँ पे जो वो गाना था वो गूफ बम्स लेकर आएगा आपके अंदर, आपको गूफ बम्स आएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो गाना काफ़ी अच्छा था। एंड उसी तरह से सांसों की माला पे उस गाने को भी रिक्रिएट यहाँ पर किया गया है। बाकी मूवी के डायलॉग कुछ उतना खास, उतना उम्दा, कुछ उतने ग्रेट नहीं है, मतलब कुछ बहुत खास हो गया हो। एंड बाकी म्यूजिक वगैरह अच्छा है एंड मूवी लेंदी है, मतलब काफ़ी वक्त लेती है जब आप इसमें इन्वेस्ट हो पाएंगे। एंड शुरुआत में तो मैं यही समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली दोस्त हैं या कजिन्स हैं, तो वो समझने में वक्त लगता है। एंड मूवी छोटी रखनी चाहिए थी, ठंडी है, पेसिंग स्लो है एंड आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में हुक एंड बुक नहीं कर पाएगी। कुछ भी बहुत एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर और ना कुछ भी बहुत इंटेंस है। एंड रोमांस के नाम पर भी कुछ भी बहुत खास नहीं है। बस इन 3-4 कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो फ्रेंडशिप है, जो प्यार है, मोहब्बत है, अप्स एंड डाउन्स है, वो अच्छा लगता है देखने में।
तो ये कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, लाइकेबल हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके अलावा मूवी यार कुछ भी बहुत ग्रेट हमको ऑफर नहीं कर पाती। इसको छोटा रखना चाहिए था एंड छोटा रखने के साथ ही साथ कैरेक्टर्स पर और अच्छे से काम किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इन चीज़ों में ये मूवी मात खा जाती। बाकी कहानी डिसेंट है लेकिन स्टिल देखने लायक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने 200 रुपये चुकाए हैं इस मूवी को देखने के लिए एंड मुझे नहीं लगता कि वर्थ वॉचिंग रही 200 रुपये के हिसाब में। अगर ये प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पर जहाँ पे भी ये आएगी तो वहाँ पर देखना मुझे थोड़ा बेहतर लगता इसके कंपैरिजन में, क्योंकि मैं कई बार डिस्कनेक्ट भी हुआ। नेटफ्लिक्स पर हमको आज़ादी मिल जाती है, देखने में अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं तो पॉज कर दो, कुछ और कर लो, दोबारा वहीं से देखना शुरू कर दो। तो वो चीज़ें हमको यहाँ पर मूवी हॉल में नहीं मिल पाती, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहा है मूवी के लिए। बाकी जैसे 3 स्टार आउट ऑफ 5, म्यूजिक काफ़ी मुझे अच्छा लगा एंड एक्टिंग यहाँ पर लगभग सभी की अच्छी है। एंड यहाँ पर जो मीज़ान जाफरी का जो कैरेक्टर है जिसका नाम है शिखर रंधावा, मैं नाम बार बार बोल रहा हूँ, वो मुझे सनम तेरी कसम के उसकी याद दिला रहा था जिसका नाम था हर्षवर्धन राणे। मतलब उसी तरह का उसका रवैया है, एटीट्यूड उसी की तरह रहता है, उसकी मुझे याद आ रही थी, पता नहीं क्यों किन रीजन से, लेकिन याद आ रही थी। एंड बाकी के जो एक्टर हैं जैसे लाडली का जो हस्बैंड है जिसने जो था अभय सिंह कटियाल, यशदास गुप्ता ने प्ले किया है, उसका भी काम काफ़ी अच्छा है। एंड उसका जो वो है पल्लवी पुरी, उसका भी काम अच्छा है। तो परफॉर्मेंस लगभग सभी की अच्छी, लेकिन दिव्या खोशला कुमार का काम मुझे थोड़ा 19-20 लगा, मतलब उतना अप टू मार्क नहीं लगा। तो ये मूवी छोटी रखनी चाहिए थी। बाकी 200 रुपये लायक तो मुझे नहीं लगी। मैं इंतज़ार करना चाहूँगा कि ये OTT पर है तभी आप देखें, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा। तो आपने देखी है लिख बताना। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करने की जरूरत नहीं है। मूवी में एक सिंगल किसिंग सीन तक नहीं है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन लेंदी है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोर करवा सकती है। डिस्कनेक्ट डिस्ट्रैक्ट आप होंगे। लोग खुद बातें कर रहे थे मूवी हॉल में बैठे बैठे, मैं खुद फ़ोन चला रहा था। ये है, देखिए लिख बताना। बस 3 स्टार आउट ऑफ 5 एंड 10 में से आप पूछें तो 6 स्टार्स। लिख के बताना अपने टेक्स्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश एंड थैंक यू। एंड एटलीस्ट मैं अंत में ये कह सकता हूँ कि गणपत देखने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला कि ये कुछ अच्छा मुझे देखने को मिला, वरना गणपत तो क्या ही था। ये है, थैंक यू।